नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम तो सुना ही होगा। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, पर क्या कभी सोचा है कि ये मशीन्स आखिर अचानक से इतनी स्मार्ट कैसे हो गई? ये असल में सीखती कैसे हैं? तो चलिए आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए सबसे पहले उस बेसिक सवाल से शुरू करते हैं जो एआई की पूरी फाउंडेशन है। ये सवाल पूछा था ग्रेट एलन ट्यूरिंग ने, क्या एक मशीन सोच सकती है? अब ये सवाल सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस सवाल का जवाब देने की जो पहली सीरियस कोशिश हुई वो थी ट्यूरिंग टेस्ट। इसे दी इमिटेशन गेम भी कहते हैं। बेसिकली ये चेक करने का एक तरीका था कि क्या कोई मशीन इंसानों जैसा इंटेलिजेंट बिहेवियर कर सकती है या नहीं। इसका सेटअप बड़ा सिंपल पर बहुत प्रोफाउंड था। सोचो, एक जज है यानी इंटेरोगेटर, वो पर्दे के पीछे किसी से टेक्स्ट पर सवाल जवाब कर रहा है। अब पर्दे के पीछे या तो एक इंसान हो सकता है या एक मशीन। अगर मशीन अपने जवाबों से जज को बार बार ये बिलीव करवा दे कि वो एक इंसान है तो उसे इंटेलिजेंट माना जाएगा। फोकस इस बात पर था कि मशीन क्या करती है, इस पर नहीं कि वो कैसे बनी है। समझ आ रहा है? ओके, तो ट्यूरिंग टेस्ट ने व्हाट यानी क्या का सवाल तो एड्रेस किया, लेकिन जो आज का मॉडर्न एआई है ना, वो हाउ यानी कैसे पर काम करता है। तो चलिए अब इसके अंदर घुसते हैं और समझते हैं कि आखिर ये मशीन सीखती कैसे है। यहाँ दो अप्रोचेस का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। पहला है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। इसमें हम कंप्यूटर को साफ साफ स्टेप बाय स्टेप रूल्स बताते हैं, जैसे अगर ए है तो बी करो, सिंपल। पर मशीन लर्निंग में हम उसे रूल्स नहीं बताते, बल्कि बहुत सारा डेटा दे देते हैं और मशीन खुद ही उस डेटा से पैटर्न्स और रूल्स सीख जाती है। तो ये रूल्स फर्स्ट से डेटा फर्स्ट का जो शिफ्ट है ना, यही पूरा गेम चेंजर। और ये जो मशीन का सीखना है वो आर स्टर्नबर्ग की इंटेलिजेंस की डेफिनेशन से काफी मिलता जुलता है। इंटेलिजेंस क्या है? अपने एक्सपीरियंस से सीखना, अच्छे से रीजन करना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखना और डेली लाइफ की प्रॉब्लम से डील करना। मशीन लर्निंग भी तो बेसिकली यही करने की कोशिश कर रही है, राइट? असली गोल है पैटर्न्स को पहचानना। जैसे मैं आपको एक सीक्वेंस देता हूं, 1 3 6 10 15। अब अगला नंबर क्या होगा? थोड़ा सोचो। हाँ, 21। कैसे पता चला? क्योंकि आपने नंबर्स के बीच का पैटर्न पकड़ लिया। बस मशीन लर्निंग मॉडल्स भी डेटा में ठीक इसी तरह के पैटर्न्स ही ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम ये श्योर कैसे हो सकते हैं कि मशीन सच में सीख रही है और सिर्फ रट्टा नहीं मार रही? ये एक तरह से एआई का सबसे बड़ा इम्तिहान है। और यही वो क्रूशियल सवाल है, हम कैसे जाने कि मशीन ने आखिर में सीखा है या सिर्फ जवाबों को मेमोराइज कर लिया है? क्योंकि अगर उसने सिर्फ रट्टा मारा है तो वो किसी भी नई सिचुएशन में फेल हो जाएगी। ये इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ये एनालॉजी। सोचो, जो ट्रेनिंग डेटा है वो आपकी टेक्स्ट बुक है जिससे आप पढ़ाई करते हो, और जो टेस्ट डेटा है वो आपका फाइनल एग्जाम का पेपर है जिसके क्वेश्चंस आपने पहले कभी नहीं देखे। असली लर्निंग की टेस्ट तो एग्जाम में ही होती है, टेक्स्ट बुक के सॉल्व किए हुए सवाल से नहीं। फोकस बना हुआ है। और इस फाइनल एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट करने का तरीका है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। यहाँ हम क्या करते हैं कि पूरे डेटा को कई हिस्सों या फोल्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर हम मॉडल को सिस्टमैटिकली उन पार्ट्स पर टेस्ट करते हैं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा। बेसिकली ये चीटिंग रोकने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अब इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। स्टेप 1, पूरे डेटा को के इक्वल पार्ट्स में बांट दो। स्टेप 2, एक पार्ट को टेस्टिंग के लिए साइड में रख दो और बाकी पार्ट्स पर मॉडल को ट्रेन करो। स्टेप 3, मॉडल की परफॉर्मेंस को टेस्ट वाले पार्ट पर चेक करो। स्टेप 4, अब इस प्रोसेस को के बार रिपीट करो, हर बार एक नया पार्ट टेस्ट के लिए यूज करो। और आखिर में स्टेप 5, सारे रिजल्ट्स का एवरेज निकाल लो। इससे हमें मॉडल की परफॉर्मेंस का एक काफी रिलायबल आइडिया मिल जाता है। अभी क्या सीखा, खुद से बोल के देखो।
अब देखो, मशीन लर्निंग पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें ह्यूमन गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसको एक ऐसी मशीन की तरह सोचो जिसमें बहुत सारे डायल्स और नॉब्स हैं जिन्हें एक डेटा साइंटिस्ट को अच्छे से सेट करना पड़ता है ताकि मशीन सही से सीख पाए। इन्हीं डायल्स और नॉब्स को टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं हाइपर पैरामीटर्स। ये वो एक्सटर्नल सेटिंग्स हैं जिन्हें एक डेटा साइंटिस्ट मॉडल की लर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग से पहले सेट करता है। 3 सबसे कॉमन हाइपर पैरामीटर्स हैं। पहला, लर्निंग रेट। ये डिसाइड करता है कि मॉडल सीखते टाइम कितना बड़ा स्टेप लेगा। दूसरा, बैच साइज, यानी एक बार में ट्रेनिंग के लिए कितने डेटा सैंपल्स यूज होंगे। और तीसरा, ईपॉक्स, यानी पूरे ट्रेनिंग डेटा को मॉडल से कितनी बार गुजारा जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? इससे हाइपर पैरामीटर्स और पैरामीटर्स के बीच का फर्क बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सिंपल है, हाइपर पैरामीटर्स वो नॉब्स हैं जिन्हें आप घुमाते हो जैसे लर्निंग रेट, और पैरामीटर्स वो नॉब्स हैं जिन्हें मॉडल ट्रेनिंग के टाइम खुद ब खुद सीखता है, जैसे डेटा के फीचर्स का वेट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको नोट कीजिए। ओके, तो अब तक हमने देखा कि एआई कैसे सीखता है, पर ये जानना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। क्योंकि एआई की दुनिया में ये फ्रेज बहुत फेमस है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब कचरा डालोगे तो कचरा ही मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है डेटा में बायस। एक बार एक न्यूरल नेटवर्क ने ये रिजल्ट दिया कि आदमी डॉक्टर होते हैं और औरतें हाउसवाइफ। क्यों? क्या मॉडल बायस था? नहीं, उसे जो ट्रेनिंग डेटा दिया गया था उसमें लगभग हर बार उन्हें इन्हीं रोल्स में दिखाया गया था। मॉडल ने भेदभाव नहीं किया, उसने सिर्फ दिए गए डेटा से सीखा। तो आज के मॉडर्न एआई के सामने कई बड़े चैलेंजेस हैं। डेटा में अनजाने में आया हुआ बायस, एक्सप्लेनेबिलिटी की कमी, जिसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम भी कहते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं होता कि एआई ने कोई डिसीजन क्यों लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एआई अक्सर कॉरेलेशन तो ढूंढ लेता है पर कॉजेशन नहीं। मतलब वो ये तो बता सकता है कि 2 चीजें एक साथ होती हैं, पर ये नहीं कि एक की वजह से दूसरी होती है। तो हम इस सेशन को इस एक इम्पॉर्टेंट सवाल के साथ एंड करते हैं। अगर एआई हमारे ही डेटा से सीखता है तो वो आखिर किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है? हमारी इंटेलिजेंस को या हमारे ही पूर्वाग्रहों यानी हमारे अपने बायस को? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।